Hello students, hope all you are fine. So today here we will discuss exercise 12.2 है ना। 12.2 से पहले हमने 12.1 पढ़ी थी कि हाउ इन द रियल लाइफ वी कैन मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट, मिनिमाइज आवर रिसोर्सेज है ना। कोई भी हमने प्रोडक्ट बनाना है उसमें रिसोर्सेज है, मैन पावर है, मशीन्स का जो भी सबका यूज़ है वो कम कैसे करें और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम कैसे करें है ना। अब कुछ वो सिर्फ डायरेक्ट प्रॉब्लम्स है ना, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट करो, मिनिमाइज करो है ना। तो अब इसमें क्या है कि रियल लाइफ में जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनका हम सोल्यूशन कैसे दें बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स का। इसमें कौन कौन सी खास हमने करनी है, कुछ है मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स है ना। मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स में क्या आ गया, कोई चीज़ की मैन्युफैक्चर करनी है हमने है ना। उसमें क्या है कि हम ये हमारा टारगेट ये रहेगा कि इसमें नेचुरल रिसोर्सेज हो गए या कुछ और रिसोर्सेज हो गए उनका यूज़ कम से कम यूज़ हो, ठीक है। और मैन्युफैक्चर में जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ना, कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसमें कोयले का यूज़ हो रहा है, कुछ भी मतलब कुछ भी रिसोर्सेज है उनका जो यूज़ है वो कम से कम हो है ना। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को हमने क्या सॉल्व करना है यहाँ पे है ना, मैन्युफैक्चर प्रॉब्लम्स। उसके बाद है डाइट प्रॉब्लम्स है ना। डाइट प्रॉब्लम में क्या है कि कोई अपना लोग खाने वाली कोई फूड आइटम बना रहे हैं ना, उसमें हमें ये देखना है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स भी रहें, मतलब जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए बी जो भी है ना, तो कैल्शियम वगैरह सारा कुछ बैलेंस रहे। और हमारा क्या हो, कॉस्ट क्या हो, मिनिमाइज हो है ना। कॉस्ट उसकी क्या होनी चाहिए, मिनिमाइज होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स हैं। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कोई भी हम बिजनेस करते हैं या कुछ भी कर रहे हैं, किसी चीज़ को कहीं और जहाँ लेके जा रहे हो आप है ना, तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन है उसका खर्चा जो है मिनिमम हो है ना। ट्रांसपोर्टेशन में हमारा मिनिमम हो, तो मतलब सारी जो भी प्रॉब्लम्स है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनमें सब में हमने क्या करना है, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज है ना। तो लेट अस सी द फर्स्ट, साइड बाय साइड हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके। अब इसमें क्या है, इन प्रॉब्लम्स में एक छोटा सा टेबल बनाया करेंगे हम। जिस बच्चों को टेबल की अंडरस्टैंडिंग होगी ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम है ना, बाय मेकिंग अ टेबल। जरूरी नहीं है कि आपने टेबल बनाना ही है ना, टेबल से थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाती है और हम सॉल्व इजीली कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। मैं साइड बाय साइड आपको बताऊंगा कि कैसे टेबल बनाना है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है 12.2 का। आप एक दो क्वेश्चन अच्छे से सुन लोगे, ध्यान से सुन लोगे, उसके बाद खुद भी कर सकते हो, ठीक है। रेशमा विशेस टू मिक्स टू टाइप्स ऑफ फूड P and Q in a such a way that vitamin content of the mixture contains at least 8 units of vitamin A। वो ये कह रहा है कि दो टाइप्स के फूड्स को मिलाना चाहती है, वो मिक्सचर करना चाहती है। एक तो P फूड है, एक फूड का नाम क्या है, Q। अब जो P फूड, अब जो मिक्सचर बनेगा उसमें जो विटामिन A है वो कम से कम एट लीस्ट 8 यूनिट्स होना चाहिए एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन B होने चाहिए। फूड P की कॉस्ट देखो, मैं साथ साथ में बनाता हूँ यहाँ पे है ना। वी विल मेक हेयर साइड बाय साइड। पहले मैं यहाँ पे देखो टेबल बनाऊंगा, ठीक है। ये देखो टेबल, ये टेबल बनाया हमने ऐसे, ठीक है। ये देखो टेबल, ये टेबल बनाया। अब मैं यहाँ पे आप कैसे भी बना सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट अस सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, फूड P, यहाँ पे क्या गया, फूड। मैंने क्या लिख दिया, फूड है ना। कौन कौन सा फूड है, एक P है, एक क्या है, Q। उसके बाद किसकी बात कर रहा था, वो विटामिन A की, विटामिन A कर दिया, फिर विटामिन B, उसके बाद उसकी कॉस्ट है ना, ये आ गई, ये चीजें आ गई है ना। अब देखो जो फर्स्ट है वो क्या है, सबसे पहले जो विटामिन A है ना, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। फूड P कॉस्ट ₹60 पर kg एंड फूड Q कॉस्ट ₹80 पर kg। जो इसकी कॉस्ट है ना, फूड P की वो कितनी कॉस्ट है, ₹60 पर kg। जो P फूड है उसकी जो पर kg कॉस्ट है वो कितनी है, ₹60, ठीक है। उसके बाद Q फूड है, उसकी कितनी है, ₹80 पर kg है ना, पर kg। ये भी यहीं पे हम लिख लेते हैं, पर kg है ना। उसके बाद देखो अब जो फूड P है वो कंटेन्स 3 यूनिट्स पर kg। इसका मतलब ये है कि अगर फूड P की हम
जो फूड पी है ना, अगर 5 किलो डालते हैं ना, 5 किलो वो देखेंगे हम, जो फूड 1 kg में कितने विटामिन हैं। फूड पी कंटेन्स 3 यूनिट्स पर kg ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए के कितने यूनिट्स है उसमें, 3 पर kg में है जब भी, है ना, पर kg में। उसके बाद एंड 5 यूनिट्स kg ऑफ विटामिन बी। पी फूड में 5 यूनिट्स किसके हैं, बी के। अब जो क्यू फूड है, कौन सा फूड है, क्यू, वाइल फूड क्यू कंटेन्स 4 kg ऑफ विटामिन ए। 4 kg इसके हैं विटामिन ए के क्यू फूड में, ठीक है। और 2 यूनिट्स किसके हैं, विटामिन बी के, ठीक है। अब देखो आगे, डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। डिटरमाइन मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। देखो ध्यान से देखो, मैंने 2 फूड, एक यहाँ पे एक पी फूड है, एक क्यू फूड है ना, इन दोनों को मिक्सचर करके एक फूड बनाना है यहाँ पे, मिक्सचर करके, है ना। देखो ध्यान से, एक फूड पी है, एक फूड क्या है, क्यू। मैंने इन दोनों को मिक्सचर करके एक नया फूड तैयार करना है, ठीक है। और इसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, मिनिमम, है ना। अब उसने ये पूछा है कि अगर पी में एक विटामिन ए पड़ता है, एक विटामिन बी, इसमें भी विटामिन ए है, इसमें भी विटामिन बी है ना। अब नेचुरली बात है, इसमें भी ए होगा, इसमें बी भी होगा, इसमें ए भी होगा, इसमें बी भी होगा, जो मिक्सचर करके बनेगा। अब पहले तो सबसे पहले ये है कि जो इसमें ए और बी है, विटामिन ए पी फूड में पर केजी में, 1 kg में 3 यूनिट्स है ए के, और बी यूनिट्स के कितने हैं, 5 यूनिट्स बी के पी फूड में। क्यू फूड जो है उसमें विटामिन ए कितना है, 4 यूनिट्स, और जो फूड क्यू है उसमें जो विटामिन बी है वो कितना है, 2 यूनिट्स, है ना। और जो इसकी कॉस्ट है वो ₹60 है, और इसकी कॉस्ट कितने, ₹80, है ना। अब मैंने कुछ फूड पी डालना है, कुछ क्यू डालना है, और ये फूड बनाना है। इस फूड के ऊपर कुछ कंसंट्रेंट्स लगाई हुई हैं। उसने बिगिनिंग में ये कहा था जो मिक्सचर बनेगा, जो मिक्सचर बन जाएगा उसमें विटामिन ए कितना होना चाहिए, ही सेड दैट, क्या होना चाहिए उसमें, पहली लाइन जो थी, है ना, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। इन सच वे दैट द विटामिन कंटेंट ऑफ द मिक्सचर कंटेन्स एट लीस्ट 8 यूनिट्स। जो ये फूड बना ना, ये फूड जो बन जाएगा यहाँ पे, इसमें ये कितना होना चाहिए, 8, विटामिन ए कितना होना चाहिए, कम से कम 8 यूनिट्स, एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। जो विटामिन बी है वो कम से कम 11 यूनिट्स होने चाहिए उसमें, है ना। उसके बाद देखो अब हम क्या करें, है ना, तो डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर, ये बात है सबसे पहले तो। अब सबसे पहले ये सारी कहानी कहाँ से शुरू होगी कि विटामिन जो फूड पी है वो कितना डाला, और जो फूड क्यू है वो कितना डाला। अब मैंने यहां पे लिख दी क्वांटिटी, है ना। लेट जो पी फूड है वो x kg डाला मैंने, x kg, और जो विटामिन क्यू है वो y kg डाल दिया। क्या डाल दिया, y kg, ठीक है। अब जो कंसंट्रेट्स बनेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बनाओ। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले देखो जो इसकी कॉस्ट है, उसने कहा ना मिनिमाइज द कॉस्ट, यही बोला था ना उसने। व्हाट दे सेड दैट कि डिटरमाइन द मिनिमम कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर। अब जो इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, देखो इधर जो जेड बनेगा सबसे पहले वो क्या बनेगा, देखो मैंने जो पी फूड है उसके कितने x kg डाले, है ना, x kg, पता नहीं मुझे कितने kg है, x kg हमने मान लिए, तो उसकी जो कॉस्ट आएगी क्यों की, पी की वो कितनी आ जाएगी, पर केजी क्या रुपीज है, 60। x kg कितने के होगी, x kg 60 इंटू एक्स, प्लस जो क्यू फूड है उसका रेट क्या है, 80 kg, 80 रुपीज पर केजी, और है कितने केजी, वो y लिया हमने, तो ये क्या हो गया 80 इंटू वाई। अब ये तो क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव बन गया। इसको हमने क्या करना है, मिनिमाइज करना है। इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये कॉस्ट आ गई ना इसकी, इस प्रोडक्ट की जो मिक्सचर करके बना है ना, उसकी आ गई। अब दूसरी बात, अब करना है कंसंट्रेंट्स क्या है। कंसंट्रेंट्स क्या है, सबसे पहले जो विटामिन ए है ना, उसके कितने यूनिट्स होने, उसमें कितने टोटल जो विटामिन ए है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट ए,
एटलीस्ट ए। हम कितना डाल रहे हैं विटामिन ए, विटामिन ए कितना डाल रहे हैं उसमें, देखो विटामिन जो ए है ना उसके 3 यूनिट्स हैं 1 kg में, मैंने कितना kg लिया है x, तो इसका मतलब उसमें कितने चले गए 3x। मेरी बात समझ आई ना। अरे यार x kg डाला है फूड पी, 1 kg में कितने हैं विटामिन ए 3, तो इसमें 3 यूनिट्स इसके हो गए। फिर प्लस अब विटामिन ए की बात कर रहा हूं मैं, विटामिन ए की, जो क्यू फूड है उसमें भी तो विटामिन ए के यूनिट्स है ना, उसमें कितने यूनिट्स है 4, तो इसका मतलब इसके कितने y kg था टोटल, तो कितना हो गया 4y। अब उसने कहा था एटलीस्ट 8 kg विटामिन ए होना चाहिए, ये भी विटामिन ए आ गया, ये भी विटामिन ए आ गया, तो ये एटलीस्ट का मतलब कम से कम, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, कम से कम 8 kg होना चाहिए, तो इसका मतलब दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। एटलीस्ट आएगा तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा। अरे यार कम से कम 8 होने चाहिए, उसने ये बोला है, 8 से कम नहीं होना चाहिए, 8 से ज्यादा हो सकता है, कम से कम 8, ज्यादा हो तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 हो गया, ये एक कंसंट्रेंट बन गया है ना। अब दूसरा जो उसने बोला था, जो विटामिन बी है उसके कितने होने चाहिए 11 यूनिट्स, कम से कम कितने होने चाहिए, एंड 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी, 11 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। अब इसमें देखो कुछ नहीं है, 5 है ना, तो ये कितना हो गया 5x विटामिन बी, ये कितना हो गया प्लस 2y और ग्रेटर देन इक्वल टू 11, ठीक है। अब और क्या कंसंट्रेंट बनेगा, एक और क्या बनेगा, कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ये होगी और क्वांटिटी कितनी होगी x एंड y, ये 2 ही कंसंट्रेंट बनेंगे यहाँ पे, और तो नहीं कोई बनेगा, 2 ये पक्का ही रहेंगे है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो आएंगे है ना। जो फूड है वो दोनों को मिक्सचर तभी बनेगा ना, मिक्सचर तभी बनेगा अगर कुछ ना कुछ तो हम उसकी कोई ना कोई वैल्यू तो लेंगे x या y की, मतलब फूड पी और क्यू की है ना। अब इसका क्या बनाएंगे हम, सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ आपको बनाने आते हैं ना, तो मैं बनाता हूं यहाँ पे ग्राफ। ये देखो इधर ग्राफ बना लें पहले हम, ग्राफ यहाँ से तैयार करते हैं हम ग्राफ, ठीक है। अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू, देखो इधर अब यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है ना इसका, मैंने सिर्फ 1 2 3 4 5 लिख दिया, हमने सिर्फ ग्राफ आपको बनाना आता है, मैं सिर्फ 1-2 सम में आपको बना के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद किया करोगे है ना। तो ये क्या हो गया 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, आपको पता लग गया ना ये 4 कंसंट्रेंट्स हैं ना। अब देखो अगर मैं x0 ले लूं, x क्या ले लिया 0, अगर x0 लोगे तो y कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, x0 y कितना आ गया 2 आ गया है ना। अरे यार ये इक्वल टू करोगे ना, ऐसे ही ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। अब y0 ले लो, y0 ले लिया तो x कितना आ जाएगा 8/3, 8/3 का मतलब 3 2 6, 3 2 6, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 2 पॉइंट समथिंग है ना, लिख ही देता हूं मैं, 3 2 6, 6 और 0 2 0 3 6, ऐसे मतलब कुछ आ गया समथिंग है ना। अब इसकी लाइन बना लूं मैं सबसे पहले, x0 y2, x0 y2 ये हो गया, ये आ गया इसका ना x0 y2, उसके बाद y0 x 2.6 लगभग यहां पे आ जाएगा कुछ, यहां से आएगा कुछ है ना, इसकी मैंने लाइन बना दी है ऐसे। अरे यार ये थोड़ा लाइन का देख लिया करना आप, ये यहां से आनी चाहिए ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर लिख दो ये पॉइंट कौन सा था, 8/3, 0, मैंने यही रखा है ना, ये तो आपको समझाने के लिए किया था, ठीक है। अब ये आ गया यहाँ पे, इसकी तो लाइन आ गई है ना। इस इक्वेशन की ये कौन सी इक्वेशन की लाइन आई है, 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ठीक है। अब इसकी बनानी है 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11, 5x प्लस 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 11। तो यहाँ पे पहले मैंने x0 लिया है ना, x क्या ले लिया 0, तो ये y देखो कितना आ जाएगा, ऐसे बनाएगा ना इसकी, इक्वल टू होगा ये, इक्वल टू 11 लिया, x0 आ गया तो y कितना आ जाएगा 11/2, तो ये कितना आ जाएगा 5.5, x0 y 5.5 यहां पे आ गया जी, ठीक है। इसके 0 एंड 11/2 ये कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है।
अब दूसरा y0 ले लो, y0 लिया तो x कितना आ जाएगा 11.5, 11.5, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 आ जाएगा, 2.2, 2.2, ये कितना था 2.2, यही पॉइंट तो नहीं आ रहा, ये थोड़ा इधर होगा या इधर होगा है ना, ये चेक कर लेना। 2.2 है ना, 11.5 है ना, देखो 11.5, तो ये तो एग्जैक्ट 2.2 होगा है ना, 5 2 10, 2.2 होगा एग्जैक्टली। और ये कितना होगा देखो 8 डिवाइडेड बाई 3, 3 2 6, 2 0 3 6, ये थोड़ा उधर रहेगा है ना, ये थोड़ा बड़ा है इससे, तो ये यहाँ पे ले लूँ मैं पॉइंट, ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ले लिया है ना। इसको मैं थोड़ा रब करके दिखाता हूँ आपको। ये था, ये यहाँ पे जा रहा है, ये लाइन लगा लो, क्या दिक्कत है ना। तो एक ये पॉइंट कौन सा था 8/3, 0, और ये कौन सा आना है, यहाँ पे मान लो 2 था, ये 2.2 यहाँ पे कर लिया मैंने। ये पॉइंट क्या आया, ये पॉइंट कौन सा आया 11/5, 11/5, सेम पॉइंट नहीं है जी है ना। और इसका एक ये आया था, यहाँ से ये लाइन आएगी है ना, तो ये आ गई बेटा, ये देखो ए इधर से ये लाइन आ गई इसकी है ना। ये किसकी आ गई जी, ये हमारे पास क्या था 5x + 2y > 11, ये आ गया है ना। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब इसका हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन कैसे देखेंगे, सबसे पहले ये लाइन थी 3x + 4y > 8, ये लाइन इसकी आई थी है ना, इसकी। अब यहाँ पे 0 0 पुट किया मैंने, 0 बिल्कुल ओरिजिन से इधर है, 0 0 0 0 पुट करूंगा, 0 + 0 > 8, क्या 0 > 8 है, नहीं है, नॉट देयर है ना। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन कौन सी लाइन का, इस लाइन का सोल्यूशन सारा क्या आ गया, इधर आ गया, ये सारा इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया इधर। अभी मैं शेडिंग नहीं कर रहा, इधर वाला सारा इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब दूसरी लाइन का देखते हैं, किसका, इसका। ये लाइन कौन सी थी 5x + 2y > 11। अब 0 0 इधर है, 0 0 पुट कर दिया, 0 + 0 > 11 है, नहीं है, इट विल नॉट सेटिस्फाइड। 0 इज ग्रेटर देन 11 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। इसको सेटिस्फाइड कौन सा करेगा, सारा उधर वाला सोल्यूशन। इस लाइन के भी इधर आ गया, इस लाइन के भी इधर आ गया, तो इसमें कॉमन सोल्यूशन कौन सा हुआ, कॉमन सोल्यूशन कौन सा हुआ, ये वाला सारा कॉमन सोल्यूशन हो गया। ये देखो ये सारा ये ना, ये नहीं आएगा, ये क्यों नहीं आएगा, सिर्फ ये ऊपर वाला रहेगा, ये आ गया सारा कॉमन सोल्यूशन, ये सारा कॉमन सोल्यूशन आ गया, ठीक है। क्योंकि x > 0 भी है ना, x > 0 वो कौन सा आएगा, x > 0, ये वाला सारा, ठीक है। और ये तो ये आ गया, ये कौन सा हो गया, ये अनबाउंडेड हो गया। देखो अब पहले ही क्वेश्चन इसमें क्या आ गया, अनबाउंडेड, क्या आ गया जी, अनबाउंडेड आ गया। अब हमने क्या करना है, व्हाट वी हैव टू सी। अब आती ये बात आपको समझ आ गई, मैं रब कर रहा हूं यहां से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से देखो इसको, क्वेश्चन को, बहुत आसान है ये। एक बार आपने 1-2 क्वेश्चन सीख लिए फिर बिल्कुल आसान लगेंगे आपको, ठीक है। तो अब देखो, अब मैंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव क्या था, z = 60x + 80y, ठीक है। अब यहां पे मैंने इसकी वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। किस किस पॉइंट पे, पॉइंट कौन कौन से लिखने हैं ये बताओ पहले तो। सबसे पहला जो इसके मैंने बोला था कॉर्नर पॉइंट्स लिखने हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, ये देखो, ये कॉर्नर पॉइंट 0 11/2। दूसरा पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। देखो ऐसे आ रहा है ना इसका सोल्यूशन, यहां से ऐसे, ये देखो ये वाला यहां से लेके यहां तक, ये लाइन आ गई है ना। ये ध्यान से देखो, इसको मैं डबल कर रहा हूं इस लाइन को, ये यहां से फिर टर्निंग कर गई इधर और फिर इधर कर गई, ये इसका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया, ये वाला सारा इस लाइन से इधर ना। एक पॉइंट ये आ गया, ये कौन सा था 8/3, 0। अब कौन सा पॉइंट निकालना रह गया, ये किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस किस का। एक तो ये लाइन थी 3x + 4y, 3x + 4y
इज इक्वल टू 8, दूसरी क्या थी 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व कर लो, है ना। ये सॉल्व आपको आता है, एलिमिनेशन से कर लो, आप सब्स्टिट्यूशन से कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई से कर लो, जैसे मर्जी कर लो, है ना। मैंने क्या किया 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8। ये यार ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो निकलेंगे इसके दोनों इक्वेशंस के। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मैंने 2 के साथ क्या कर दिया मल्टीप्लाई, 10x प्लस 4y इज इक्वल टू 22, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया इसको सिर्फ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, सेम माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -7x इज इक्वल टू, इसको माइनस करोगे तो ये क्या आ जाएगा -14 आ जाएगा, -14 ही आएगा, ठीक है। तो ये माइनस का माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 आ गया जी, x 2 आ गया, 3 2 6, तो y कितना आ जाएगा देखो 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 8, इसमें पुट कर दिया मैंने, 4y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो y कितना आ जाएगा 2/4, 1/2 आ गया। तो ये क्या आ गया 2, 1/2, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स आ गए जी, ये क्या आ गए 3 पॉइंट्स आ गए इसके। अब इन तीनों पॉइंटों पे जो ऑब्जेक्टिव था उसकी क्या देखनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। मिनिमम था तो मिनिमम वैल्यू देखेंगे, है ना। बाउंडेड के लिए और अनबाउंडेड के लिए यहां तक सेम है ना, मैंने अच्छे से आपको वीडियो में बता रखा है वो। अब देखो जी, अब कंसंट्रेट क्या था ये, अब यहाँ पे पहले मैंने 0 पुट किया, जब ये 0 पुट करूंगा ये वाला पॉइंट, इसमें x 0 y 11/2 आ जाएगा, है ना। ये आ गया 0 प्लस 80 इंटू 11/2, तो ये कितना आ गया 40, और ये क्या आ जाएगा 440, ये कॉस्ट आ गई इसकी, है ना। उसके बाद अब x 60 इंटू 8/3 प्लस 80 इंटू 0, तो ये कितना हो गया 20, 28 160। फिर आ गया जी अब थर्ड पॉइंट क्या पुट किया हमने 60 इंटू 2 प्लस 80 इंटू हाफ, तो ये क्या आ गया 40, ये 62 120 प्लस 40, तो ये क्या आ गया जी 160 आ गया, ये भी 160, ये वैल्यूज आ गई, है ना। अब मिनिमम वैल्यू क्या दे रहा है, ये क्या वैल्यू दे रहा है हमें मिनिमम वैल्यू, ये 3 पॉइंट्स पे सेम आ गई 160 और 160, है ना। मिनिमम वैल्यू क्या होगी 160 होगी जी, है ना। कितनी होगी 160, ठीक है। अब लेकिन यहां पे ये मिनिमम है, कॉस्ट मिनिमम आ गई, ये मिनिमम, है ना। अब देखो ये अनबाउंडेड एरिया था, बाउंडेड वाले का तो ऐसे हो जाता है ना, कॉर्नर पॉइंट मेथड भी कहते हैं इसको। बाउंडेड वाले का तो ठीक था, लेकिन अब क्या है अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड के लिए मैंने आपको कहा था फिर आपको चेक करना है क्या, देखो 60x प्लस 80y मिनिमाइज था, क्या था मिनिमाइज, तो लेस देन किससे मिनिमाइज, अब ये देखो मिनिमाइज था ना ये, क्या ये मिनिमम वैल्यू है, क्या ये मिनिमम वैल्यू है, ये हमने चेक करना है। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या आ रही थी वैल्यू 160, तो क्या ये यहां पे मैंने क्या लगा दिया 160, जो वैल्यू आ रही थी, जो यहां पे क्या आ रही है वैल्यू, तो क्या ये 160 से लेस है, अगर तो देखो अब इसका सिर्फ आपने क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। वो ग्राफ देखना है क्या वो लाइन इससे पास तो नहीं होती, उस लाइन का, और इस ये फिजिबल सोल्यूशन है, ये क्या है इसका फिजिबल रीजन है, ये क्या है फिजिबल रीजन, इसका जो ग्राफ आएगा और इस फिजिबल रीजन का क्या कोई सेम कॉमन पॉइंट है, अगर तो उसका कोई कॉमन पॉइंट हुआ तो इसकी कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, अदरवाइज यही इसकी मिनिमम वैल्यू होगी। अब देखो पहले मैंने क्या कॉमन निकाल दिया, क्या कॉमन निकाल दिया 20 कॉमन निकाल दिया मैंने, इसमें से 20 निकाल दो, है ना 20, तो ये क्या रह जाएगा 3x प्लस 4y लेस देन 160, तो ये क्या इक्वेशन आ गई 3x प्लस 4y लेस देन 8 आ गया ना, ये आ गया लेस देन 8। अब इसका ग्राफ कैसे बनाओगे, देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 8 मान लिया मैंने पहले, है ना। जैसे ग्राफ बनाते हैं यार, इसकी सिर्फ लाइन बनानी है मैंने। अब तो x 0 ले लिया, x 0 लोगे तो y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा ना। फिर y 0 ले लो, y क्या ले लो 0, y 0 लिया तो x कितना आ जाएगा 8/3 आ गया।
अब इन पॉइंट्स को लोकेट करो, है ना। इस पॉइंट्स को मैंने क्या किया, ये लोकेट, देखो ये पॉइंट कहाँ पे लोकेट होंगे इस ग्राफ में, x0 y2, एक तो ये पॉइंट हो गया x0 y2, x0 y2, फिर y0 x8/3, x8/3 का मतलब कितना आ गया, ये आ गया x8/3, ये हो गया, है ना। पहले आ रहा था ना ये आ गया, अब ये देखो ये आ गया x8/3, ठीक है। अब क्या हुआ, एक ये था तो यही लाइन होगी इसकी, यही लाइन होगी ना इसकी 0 और 2, है ना। तो एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आ गया, इसकी लाइन तो यही हो जाएगी बस, ये लाइन है। क्या इसका कोई कॉमन तो नहीं है इसके साथ सोल्यूशन? अरे नहीं है यार, ये तो यहां से जा रहा है बस, ये इधर रह गया ना, ये इधर वाला रह गया सारा। तो इसका सोल्यूशन क्या होएगा, देखो इधर, फिर इसको मैं लाइन को देखूं ना, ये लाइन आ गई, यहां पे आएगी ये लाइन, फिर इसका मैंने सोल्यूशन भी देख लेता हूं एक बार। देखो इसमें 0 0 पुट किया, क्या 0 लेस देन 160 है? पहले चेक कर लें भैया एक बार, 0 लेस देन 160, x0 y0, 0 लेस देन 160 है यस, 0 इज लेस देन 160। तो इसका सोल्यूशन तो नीचे रह गया ना इसका, इस लाइन का, यही लाइन आ रही है इसकी भी, ये जो था इसकी लाइन भी यही आ रही थी, ये पहले आ रही थी। अब क्या, अरे भैया यही लाइन आ रही है इसकी, ये वाली। अब इसका सोल्यूशन क्या आ गया, नीचे आ गया, इधर ऐसे नीचे आ गया ना, इक्वल टू है नहीं है, ये नहीं है, लेस देन है, ओनली लेस देन। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, ये आ गया सारा। तो इसका मतलब इस लाइन का और इस विजिबल रीजन का कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं है। तो इसका मतलब हम ये इसकी क्या मानेंगे, मिनिमम वैल्यू मान लेंगे, दिस इज इट्स मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अगर क्या होता, अगर ये लाइन, ये वाली लाइन इस सोल्यूशन में पास होती, जहां इसका इसके साथ कोई कॉमन पॉइंट होता, तो इसका मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू हम नहीं निकाल सकते थे, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, इसकी मिनिमम वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। सो मैं दोबारा बता रहा हूं, ये मैंने पहले क्या किया, 60x + 80y लेस देन 160 ले लिया यहां से, क्योंकि अनबाउंडेड था पहले, यहां तक तो ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू हमने निकाल दी है ना, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है, अगर अनबाउंडेड है तो, अनबाउंडेड है क्या इससे मिनिमम वैल्यू तो नहीं कोई हो सकती, क्या इससे मिनिमम वैल्यू कोई हो सकती है, ये हमने चेक करना है। तो उसके लिए क्या करोगे, 60x + 80y लेस देन 160, इसका क्या बनाया, ग्राफ बना दिया। इसका ग्राफ यही बनेगा, ये लाइन बनेगी बिल्कुल, ये जो लाइन जा रही है ये, है ना, ये। फिर इसका मैंने सोल्यूशन देखा, कहां पे है इसका सोल्यूशन, 0 0 लेस देन, ये है लेस देन 160 है, तो इसका सोल्यूशन नीचे रह गया, उसका सोल्यूशन ऊपर है। तो मतलब इसका और उसका कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब 160 इज इट्स मिनिमम वैल्यू। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन इसका। यस, एक चीज ये रहेगी, अब 160 तो मिनिमम कॉस्ट तो आ गई, है ना। आपने ये लाइन भी लिखनी है कि कौन से पॉइंट्स पे आई, है ना। हमने एक फूड पी था, एक क्या था क्यू, इसकी कितनी आइटम्स ली थी एक्स, इसकी क्या ली थी वाई, है ना। तो पी, इसका मतलब वो कितना मिक्सचर करेगा, कौन सा पॉइंट पे सोल्यूशन आ रहा है, एक ये भी आ रहा है, एक ये भी आ रहा है। हम ये नहीं ना ले सकते, क्यों, क्योंकि यहां पे तो 8/3 वो आ गया किसका, एक्स का, तो वाई का इसका मतलब क्या हो गया, 0। तो हमने तो मिक्सचर करना है ना। तो आप ये कह सकते हो ये वाला सही रहेगा, ये इसका 2 kg इसका लो और ½ kg इसका, ये जो 2 की वैल्यू आई है वो क्या आ रही है, 2 and 8। तो आपका आंसर ये हुआ कि इट विल बी मिनिमाइज कॉस्ट एट द पॉइंट 2 and ½ kg, है ना। 2 and 1/2, 2 and 1/2 पे, एक का हम 2 kg लेंगे, एक का ½ लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक ये लाइन आ रही है ना, ये कॉमन था, ये और ये, इसमें ये आ जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ये देखो ये कौन सा था, ये पॉइंट कौन सा था, 2 and ½, है ना। अब ये वाला एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो इसका सोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात इतनी थी कि हमने ये सीखना था कि मिनिमाइज कॉस्ट कितनी है, मिनिमाइज कॉस्ट कितनी है। तो मिनिमाइज कॉस्ट कितनी रहेगी, मिनिमाइज कॉस्ट विल बी ओनली 160, वो एवरी पॉइंट पे आएगी इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन भी सेम है, वी विल डिस्कस, सो नोट इट डाउन।